देवी सरस्वती सुनितां भागवत सेवाय भागवत मुक्तम सुलंगे भक्ति नवयं विष्णुपादं कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नमाचार्य पदायन्ताय तो कली का भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु। ये भक्ति है ना, ये भगवान के साधन भजन ये अलग था। ध्यान यज्ञ नाना पद्धति था, लेकिन भगवान को प्रेम भक्ति से भगवान को लाभ किया जाता है ये जगत नहीं जानता था। तो ये प्रेम भक्ति से भगवान को लाभ किया जाता है। ये किसने आविष्कार किया था? इसको पंचम पुरुषार्थ बोलता है भक्ति प्रेम। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत को सिखाया कि कैसे प्रेम करके प्यार करके भगवान को लाभ करते। तो कली में हम लोगों का कोई योग्यता नहीं है, कोई क्वालिटी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हम लोगों का उम्र छोटा है। ये क्या बोलता है हिंदी में इसको? भूल जाता है, क्या बोलता है इसको? याददाश्त कम है। तो हम लोगों का नाना डिजीज है, रोग है। हम लोग झगड़ा करता है, किसको बोलता है? लड़ाई करता है, क्या बोलता है इसको? बांग्ला में बोलता है झगड़ा, हिंदी में लड़ाई झगड़ा, कलह प्रिय। तो ऐसा नानाविध दोष है कली का आदमी को। तो इतना सारा दोष लेकर कोई साधन भजन नहीं हो सकता। कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता नहीं है हम लोगों को। लेकिन तब भी भगवान कितना करुणामय, कितना उदार है भगवान। आप सोचिए, एक वृद्ध वयस्क बोलता है इसको, सारा जीवन भोग विलास में कटाया, जिंदगी भर एक बार भी भगवान के नाम शरण नहीं लिया, लेकिन तब भी भगवान उसको सब कुछ दिया। जल, अल, बातास सब कुछ दिया ना, कोई कसर नहीं रखा। कोई सोचिए, चैतन्य चरितामृत में एक बात है, वो बात सुनकर हम झंझर हो गए थे, हम कांप रहे थे। ऐसा क्या बात है? जो गाली देने के लिए कृष्ण नाम उच्चारण करता है, वही नाम उसको उद्धार करता है। समझा? आप किसी को गाली देने के लिए कृष्ण का नाम लिया, किसी को नाम है कृष्ण, नारायण विष्णु, नारायण विष्णु तुम बहुत पते हैं, ऐसा कुछ गाली दे दिया, बोलता है उसको इस गाली दिया, लेकिन उसने भगवान के नाम लिया, उसी ही नाम उसको उद्धार करेगा। कितना उदार है हमारा भगवान। सोचो माता जी, जिंदगी भर हम कितना भगवान को थैंक्स बोला। एक बूंद ऑक्सीजन के लिए एक साल पहले हाहाकार हो गए थे ऑक्सीजन के लिए, कोरोना टाइम पे। हम लाखों रुपया हम लेकर जेब में लेकर ऑक्सीजन के लिए ढूंढा था, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आप सोचिए, हम जन्म के पहले माँ के गर्भ में अभी तक जिंदगी में जितना दिन जिया, हर पल भगवान ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन उसको थैंक्स दिया? कभी किया? कभी नहीं किया। लेकिन हम गर्व करता है, हम किसी से कोई धोखा नहीं देता है। हमारे को भी याद आ गया एक कहानी, एक हिंदी फिल्म देखा था स्टूडेंट लाइफ में, शक्ति, अजय देवगन का पिक्चर। हम बहुत फैन है, इसको फैन था अजय देवगन का, हम बहुत
लाइक करते थे। शक्ति उसमें अमरीश पुरी विलेन है, विलेन। तो अमरीश पुरी दिखावा था क्या, वो विष्णु भगवान को बहुत भजन करता है, हर दिन दूध से अभिषेक करता है, लाखों लाखों आदमी का, हजारों आदमी को दान करता है, बहुत बड़ा धार्मिक है। हर दिन सुबह भगवान के पूजा देकर वो भगवान के सामने एक बॉक्स, क्या बोलता है इसको, एक बॉक्स क्या बोलते हैं इसको, तो उसके अंदर रिवॉल्वर था, छक्का यानी 6 गोलियां वाला रिवॉल्वर था। तो एक बुलेट उसका अंदर देता है तो उसको उड़ा देता है। तो अपने को भगवान के पास क्या बोलता है, मोक्ष के लिए, भगवान के पास जाने के लिए सुसाइड करना है। माने स्टिकर दबा दिया, लेकिन हर दिन दबाता है, मरता नहीं है। वो गोली नहीं निकालता है। तो उसको चेला था ना साइड में, उसने एक दिन पूछ ही लिया, सरकार आपने हर दिन प्रतिदिन आपने ये परीक्षा देते हो भगवान के सामने, लेकिन मरते तो नहीं हो, आप बहुत लगे हो। उसे भगवान आपको इतना कृपा करता है, वो उसको एक चाट मार दिया, थप्पड़ मार दिया, बुद्ध तुम जानते नहीं हो इस बंदूक में जो गोली है ना, गोली नकली है। तो गोली नकली है। देखो हम भगवान को भी धोखा देता है। वो जो हमारा दिखा हुआ है ना भक्ति, चरावा, भगवान को चरावा देता हूँ, दान करता हूँ, इतना सब, जय जय जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो लाखों लाखों दान करता हूँ, चरावाना देता हूँ, कितना सारा धार्मिक सस्ता हूँ, लेकिन हमारा धर्म, हमारा प्यार, हमारा मोहब्बत वो अमरीश पुरी जैसा दिखावा है, नकली है हमारा भक्ति। इसलिए भगवान को जो चिन्मय आनंद है ना, हमको नहीं मिलता है। लेकिन भगवान बोलता है ऐसा दिखावा मत करो, लेकिन मन मना मत भक्त मत चित्त, बोले आप हृदय में, मन के अंदर हमारा चिंतन करो, एक बार प्यार से पुकारो, उसी से हम खुश होते हैं। इसका बड़ा उदाहरण महाभारत में मिलता है। दुर्योधन भगवान को पाने के लिए 56 व्यंजन, कितना राजसी राजभोग लगाया, कृष्ण को निमंत्रण दिया, आप आओ। इसलिए किसलिए, तो कृष्ण को संतुष्ट करके खुद फायदा लेना है। लेकिन उसके पीछे जो दरिद्र वंचित विदुर एक बार मन में ही उसको प्रार्थना किया, हे गोविंद हम तो गरीब हैं, आप क्या हमारे घर में नहीं आओगे? मैंने वो मन ही उसको कामना किया था। भगवान अंतर्जामी, वो दुर्योधन का राजभोग छोड़ के विदुर के पास चले गए। विदुर गए थे स्नान में, विदुर गए थे स्नान में। तो ये बालक ने बोला, विदुर जी आपके घर कृष्ण जा रहा है। तो उस दिन में वस्त्र छोड़कर, नंगा होकर वो सरोवर में नहाता था लोग। विदुर सुनकर ही वस्त्र छोड़ के या बिना पहन के वो डर लगाया। और घर में था विदुर का पत्नी, उसने भी नहाकर मात्र वस्त्र धारण कर रहा था, तब कृष्ण जाकर काकी बोलकर पुकारा। काकी
कृष्ण को पुकार कर सुनकर इतना तन्मय हो गया, उसको वस्त्र क्या बात चला गया, तब भगवान के दर्शन करके मोहित हो गए। क्या करेंगे उसको? आप खुद बैठ कर उसको संग में आओ, बेटा बैठा हमारे ये कल में क्या खिलाएगा भगवान? कुछ तो है नहीं घर में। सड़ा हुआ कला था, कला क्या बोलते हैं, केला। भगवान को देखकर इतना तन्मय हो गया, वो छिलका, वो अंदर का कला छोड़ के छिलका खिलाया। दबाकर विदुर ने दौड़ कर आकर बोला, क्या कर रहे हो तुम? कृष्ण को क्या खिला रहे हो? कृष्ण ने विदुर को बोला, काकी ने तो प्यार से हमको केला का छिलका खिलाया और हमको देखकर मोहित हो गए, लेकिन तुम्हारा क्या भाव है? तुम देखा, खुद को देखा। सोचो, आप हमारा नाम सुनकर ही नंगा भाग कर आए, तो हमको देखकर हमारा काकी को क्या भाव आएगा? जब विदुर देखा हमको, हम कोई वस्त्र नहीं है हमारा बदन में। ऐसा होता है प्यार, ऐसा होता है मोहब्बत। जब भगवान के मन लग जाए ना, तो उसको इस जगत का भाव उसको नहीं समझ पाता, नहीं छू पाता। आप सोच रहे हो ये साधु लोग क्या है? इतना एजुकेटेड पर्सन, स्कूल में आप जानते हो कितना सारे जग क्या बोलता है, एजुकेटेड पर्सन है, क्या कर रहा है? उसको दिल में भगवान के लिए भाव आया है। दुनिया के सारे भोग विलास छोड़ के लोग ये आश्रम में आ गए। किस लिए? वो लोग समझ में आ गए उन लोगों को, जो हमारा ये मानव जन्म खाना, सोना, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं। तो एक कुत्ता भी करता है, बिल्ला भी करता है ना। तो इसलिए ये मानव जन्म पाने के लिए कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मानव जन्म क्यों मिला? क्यों मिला? ये प्रश्न जब तक नहीं आएगा अपने दिल में अंदर, तब तक वो लोग पशु जैसा जिंदगी जिएगा। बार बार आएगा पुण्य रूपी जन्म, पुण्य रूपी मरण, मातृ जठर में बार बार मातृ जठर में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कैसा जन्म मिलेगा? आप सोचो, आपको आपके पिताजी ने कुछ रुपया दिया आपको, किस लिए? मिठाई खाने के लिए, कुछ अच्छा चीज खाने के लिए, लेकिन आप जाकर उल्टा सीधा खा कर आए। आप लोगों को पिताजी फिर वो अपॉर्चुनिटी देगा? देगा माताजी? नहीं देगा ना। तो हमारा परम पिता, आपने अपराध किया था, भगवान को भोग करते हुए देखा था, हमारा दिल में भोग वासना आया। भगवान बोल रहा है हमारा धाम में, ये चिन्मय धाम में कोई भोग विलास नहीं चलेगा। हम प्रभु है, तुम दास हो। दास का क्या काम है? प्रभु को संतुष्ट करना, सेवा करना। लेकिन वो भगवान के अंश है ना हम लोग। एक सोना का दल क्या बोलते हैं, तो उसके एक छटक क्या बोलते हैं, उसे एक ही गुण है ना। तो भगवान के हम क्या है? अंश। तो हमारा भी एक क्या बोलता है हिंदी में इसको, स्वतंत्र भाव है। हम लोगों को भी है स्वतंत्र भाव है।
उस सतत भाव जब गिर जाता है ना अंदर, तो तब भोग वसन आता है। भगवान उसको बोलता है तुम जाओ भोगालय में। इस दुनिया का एक नाम भी भोगालय है, वहां जाकर भोग करो। तो हम लोग जुमा तो लेकिन इस दुनिया का और एक भी नाम है, क्या? संशोधनागार। बांग्ला में है संशोधनागार, लेकिन ये शास्त्रीय भाषा है। संशोधन तो क्या बोल रहा था? संशोधनागार यानी संशोधन करने के लिए। हम लोग जेल खाने क्यों जाते हैं? कोई अपराध करता है तब जेल में भेजा जाता है, किंतु जेल का और एक नाम क्या है? संशोधनागार, यानी संशोधन करने के लिए जेल में भेजता है। वहां का रूल रेगुलेशन अगर अच्छे तक मानता है तो वो कभी कभी पूरा होने के पहले ही छोड़ देता है ना, ये गुड मैनर, ये अच्छा आदमी है, आपको संशोधन कर लिया तो जाओ आप अच्छा जिंदगी जियो। तो भगवान भेजा है संशोधन करने के लिए। क्या संशोधन? इस दुनिया में एक हर बुरा है दुनिया में, लेकिन एक अच्छा है। क्या? ये हरिनाम संकीर्तन। ये साधु लोग देखो, जेल में कैदी रहता है, जेल में जेलर भी रहता है, कभी कभी जेल मंत्री वो भी जाता है रहता है, लेकिन कैदी और जेलर और जेल में एक नहीं है। ये साधु लोग भी इस दुनिया में आता है, लेकिन ये साधु लोग मुक्त आत्मा होता है, हम जैसे नहीं है। हम तो फंस गए, फंदा लग गया हमारा गले में, हम छूट नहीं पा रहे। रो रहा हूं, बहुत रो रहा हूं, लेकिन छूट नहीं पा रहा। लेकिन वो लोग रहता है इस दुनिया में, लेकिन मुक्त आत्मा होता है साधु लोग। किस लिए? वो जेलर है ना, वो कैदी को संशोधन करने के लिए जेलर होता है। वो साधु लोग भी उसी जेलर की तरह है जो हम लोगों को संशोधन करता है। ये साधु लोग, ये भागवतम, ये हरिनाम संकीर्तन संशोधन करते हैं। जितना इसके अंदर रहोगे उतना ही जल्दी हम लोग अपने सौदा वापस जा सकते हैं। तो एकदम सिंपल बात है। ये कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम विज्ञान होता है, सर्वोत्तम विज्ञान। किस लिए? कारण कृष्ण भक्ति में ही सब कुछ प्रैक्टिकल सत्य बात है, कोई मन करा, कोई काल्पनिक बात नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं। अब हरिनाम संगीत, हरिनाम जप करके देखो, रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। एक तो प्रैक्टिकल विज्ञान किसको कहता है? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहता है ना। तो एक मतलब देखो, सारा दुनिया का ज्ञान आपको मोक्ष नहीं दे सकता है, वो चिन्मय आनंद नहीं दे सकता है। आपको प्रॉपर्टी देगा, बहुत सारा धन दौलत प्रॉपर्टी देगा, समाज में आपको प्रतिष्ठा देगा, बहुत बड़ा आदमी बनाएगा, लेकिन भक्त नहीं बना सकता है, जो चिन्मय आनंद नहीं मिला सकता है। इसलिए वो कृष्ण भक्ति करना ही पड़ेगा। भगवान होता है आनंद घनश्याम, आनंद घनश्याम। तो हमारा स्टूडेंट लाइफ में हमको डिप्रेशन आया था, ऐसा डिप्रेशन आया था, तो सोच रहा हूँ क्या करें, पागल जैसा हो गया था। रात में नींद नहीं आता था, छोटा उम्र में सिगरेट बीड़ी आ गया हमारा।
तो एक दिन रात में, आधी रात, तो हम डिप्रेशन में था, तो हमारा पिताजी आकर पूछा था, बेटा तुमको क्या हुआ? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत खोए खोए हो, उदास रहे हो, खाता नहीं हो। तो हमारा पिताजी को पूछा, देखो बाबा, हमको आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? हमको आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? देखो हमारा स्टूडेंट लाइफ में हमको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन 2 पिक्चर हमको बहुत अच्छा लगता है। एक ध्यान में महादेव को और एक मुरलीधारी श्याम को। कोई ज्ञान नहीं है हमको, लेकिन वो पिक्चर बहुत अच्छा लगता है। वो हमारा पढ़ाई के टेबल है ना, टेबल के उसको दीवार को क्या बोलता है हिंदी में इसको? दीवार में लगा चिपकन कर दिया था। तो हमारे पिताजी कुछ सोच कर कुछ देर के बाद बोला, देखो इसको पूछो, हम तो ये रक्त मांस का पिताजी है, हमारा जो सामर्थ्य है हम किया, लेकिन आनंद तो आनंद घनश्याम देता है, उसको पूछो। सारा रात हमारा वो उसको तरफ देखा, कृष्ण जितना देखा उतना ही खो गया। हमको समझ में आ गया, इशारा आ गया, हमारा पिताजी है पहला गुरु। हमको पिताजी ऐसे ही होना चाहिए, पिता को ऐसे ही होना चाहिए। संतान को दो, आपका कर्तव्य ड्यूटी है लालन पालन करना, लेकिन उसके साथ थोड़ा भगवान को रास्ता दिखाना भी चाहिए। उसको ही पिता कहते हैं, हर पिता को कर्तव्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो बहुत सारे बात हो गए, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है हमको, आपको सारा बात बोल सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा जो ही अंतर में आया वही को बता दिया। तो कोई श्लोक भी नहीं बोला, क्योंकि भागवतम का श्लोक भी है, आज नहीं बताएंगे। आपको देखकर अच्छा लगा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागतम है। ये धाम तपोवन है, वो जो पुराण काल के है ना, इस गंगा सागर को तप भूमि बोलता है, तपोवन। यहाँ पर कपिल मुनि तपस्या किया था। कपिल मुनि का पिताजी, क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ा मुनि था, साधक तपस्वी था। तो स्वयंभू मुनि का बेटी देवहूति, उसने कामना किया था जो हम एक महान ऋषि तपस्वी को शादी करेंगे। तो उसके ये कपिल मुनि का पिताजी, क्या हरि बोल प्रभु, कपिल मुनि पिताजी नाम का मने अच्छा है जय, तो उसको भी याद नहीं है। तो उसके साथ शादी हुआ, तो बहुत सारा सेवा किया देवहूति माता जी ने। वो राजा का राज करना होकर भी तपस्वी जैसा जीवन यापन किया। तो जब उसका स्वामी जी, वो जो ऋषि जी ने तपस्या ध्यान भंग हुआ, तो देवहूति माता जी को पूछा, देवी आपने बहुत सारा सेवा किया, आप पूछिए आप क्या चाहते हो हमसे। देवहूति माता जी ने बताया, आप हमारे पिताजी को कमिटमेंट करके आए हो, जब तक हमारा आप जैसा पुत्र नहीं मिलेगा तब आप ये संसार छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, कमिटमेंट किया था। तो उन्होंने क्या, एक पुष्प रथ लिया, तो अपना स्त्री को लेकर भ्रमण किया। नए यानी 9 कन्या को जन्म दिया, बाद में ये कपिल मुनि को जन्म दिया। तो कुछ देर कपिल मुनि लायक हो गए, तो अपने बेटे के पास अपना स्त्री को छोड़ के वो खुद सन्यास वन में चला गया। तो जब
जरा जीर्ण हो गए, जब क्या बोलता है वृद्धा हो गया, तब उसको सोच में आया हमने क्या किया। हम तो हमारा पति यानी स्वामी बनने चला गया, हम उसके साथ जाना चाहिए था। क्योंकि हमारा ये सनातन में स्त्री को क्या कहता है, पत्नी को सह धर्मिणी, क्या मतलब है ऐसे ही तो, यानी हम धर्म के लिए उसके साथ शादी किया। ये बहुत करने के लिए नहीं है, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है। हम धर्म यानी अकेला धर्म नहीं होता है, स्त्री लोगों का अकेला धर्म नहीं होता है। स्त्री लोगों को सारा जिंदगी किसी को ना किसी को आश्रम में रहना पड़ता है, क्योंकि स्त्री लोग फूल जैसा होता है। फूल वो कुड़ी में है ना, कुड़ी क्या होता है, और जब कुड़ी में है, जब प्रस्फुटित है, हर टाइम उसको क्या बोलता है, सुरक्षा जरूरी है। तो शैशव यानी छोटा में पितृालय पिता के पास, और यौवन में स्वामी के पास, स्वामी जी के पास, और वृद्ध काल में संतान के पास रहना चाहिए। तो बाद में उसको याद आया हमको जाना चाहिए था हमारा पति के साथ, लेकिन हम पुत्र मोह में डूब गए, इसलिए हम नहीं जा पाए, हमारा धर्म नहीं पालन किया। अब हमको क्या करना चाहिए। बहुत उसको दिल में सोच आया ऐसा क्या किया हमने। तब उसको याद में आया हमारा बेटा तो बहुत बड़ा ऋषि का बेटा है, भगवान के अवतार है, हमको खुद बेटा के पास शरण लेना चाहिए। बेटे के पास शरण लिया, बेटा ने क्या किया, उसको शंख जब ज्ञान दिया। तो बहुत सारा कहानी है, ये सागर महाराज का कहानी है, कैसा सागर महाराज के बारे में तो आप लोग जानते हो, तब भी इतना सारा बात नहीं बताएंगे, टाइम हो गया। तो क्या बोला, ये कपिल मुनि कौन है, ये भगवान का अवतार है, इसको ज्ञान अवतार बोलता है, ज्ञान आवेश अवतार, यानी ज्ञान देने के लिए भगवान आवेश अवतार बोलता है। अवतार बहुत सारा अवतार है, लीला अवतार है, गुण अवतार है, तो ये विलास अवतार, आवेश अवतार भी होता है। इसको क्या बोलता है, जैसा देखो ज्ञान आवेश अवतार कौन कौन है, कपिल मुनि है, वो चतुष कुमार, सनातन जो चतुष कुमार है, ब्रह्मा का बेटा, वो ज्ञान अवतार होता है। और भक्ति अवतार है नारद। तो भगवान ऐसा सारा अवतार ग्रहण करता है, कपिल मुनि भी ये अवतार है। हमको संघ जग सिखा दिया। तो आप लोग जितना टाइम यहाँ हो तो कपिल मुनि की प्रार्थना करो, कपिल मुनि के आश्रय में रहो, कपिल मुनि के भक्ति करो, आपको यहाँ आने का सारा गुण मिल जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय जगन्नाथ देव, बलदेव सुभद्रा जी जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपको सबको। ठीक है, हरे कृष्ण।